हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यूनिस फार्मा। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स वही अपना फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपको बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग का चल रहा था यूनिट नंबर थर्ड। तो यूनिट नंबर थर्ड का हमारा चल रहा था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज इसका क्या है, लास्ट लेक्चर है। मतलब चैप्टर भी लास्ट और लेक्चर भी इसका लास्ट है। ठीक है, यूनिट थर्ड का लास्ट लेक्चर। इससे पहले क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, एचडी फायर, एंटा एसिड कैथार्टिक्स ऑलरेडी सब चैनल पर अपलोड हो गए हैं। अगर आप यह नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे सभी वीडियो की लिंक पड़ी हुई है। एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी है, आप वहाँ से इजीली तरीके से वहाँ देख सकते हैं। तो इस वीडियो हम कवर करेंगे एंटी माइक्रोबियल, उसका क्या मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरिनेटेड लाइम, आयोडीन और इस सभी का प्रिपरेशन यूज सब टोटली हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। ये देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक फ्रेंड्स और है क्लोरिनेटेड लाइम, ये दो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों पे स्टार लगा है। तो ये सब क्या है, आप थोड़ा अच्छे से और ध्यान से ये दो चीज देख लीजिएगा। ओके, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पढ़ना है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब देखो, सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल एजेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे माइक्रोब्स को किल करने का एजेंट के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो देखो माइक्रोब्स क्या होते हैं, तो हमारे माइक्रोब्स वही होते हैं, जैसे देखो माइक्रोब्स क्या कहूँ, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, ये सब हमारे क्या होते हैं, माइक्रोब्स। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, बट हम इन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होके और हमारे क्या है, बॉडी एक्टिविटी में कुछ ना कुछ चेंजिंग ला देते हैं। तो देखो, सभी लोग नहीं बोलते हैं, एक जब जैसे कोरोना वायरस जब फैला हुआ था, तो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में ये फैल चुका था। ठीक है, और कोई भी इधर उधर जाता था तो उसको क्या है, अफेक्ट कर देता था। तो कोई अपनी आंखों से थोड़ा देख पाता था कि यहाँ पे कोरोना वायरस है, यहाँ पे हमें नहीं जाना है, लेकिन वह प्रेजेंट था और हमारे बॉडी की एक्टिविटी में चेंजिंग ला देता था। अब देखो, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होती है, वह भी हमारे बॉडी के लिए क्या हार्मफुल होती है। फंजाई भी प्रेजेंट होती है, वह भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और ये प्रोटोजोआ भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, माइक्रोब्स के कैटेगरी है। अब इन्हीं माइक्रोब्स को हम किल करने के लिए जो भी एजेंट यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। किसको? जो ये माइक्रोब्स को किल कर दे। ठीक, अब ये जो वायरस को भी किल कर दे और बैक्टीरिया को भी किल कर दे, फंजाई को, प्रोटोजोआ को, और भी क्या है, सभी को जो किल कर देता है उन्हें हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, अब देखो एंटी माइक्रोबियल एजेंट आप किसे बोलते हो, तो माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स किसे बोलते हैं ये तो सभी को पता होगा कि जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, फैले हुए हैं और हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारे बॉडी की एक्टिविटी में चेंजिंग ला सकते हैं, मतलब हमें बीमार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को आप बोलते हो माइक्रोब। अब उन्हीं को किल करने के लिए हम लोग कौन सा एजेंट यूज करते हैं उसके बारे में इस पूरी वीडियो में आपको पढ़ना है। तो देखो, एंटी माइक्रोबियल, एंटी मतलब होता है उल्टा। जैसे नहीं देखते हो, जब इलेक्शन वगैरह होते हैं ना तो बोलते हैं ये हमारे एंटी पार्टी के हैं। एंटी मतलब आपके विपरीत हैं वो। ठीक है, आपके कह सकते हो तो दुश्मन टाइप से वो रहेंगे। ठीक है, एंटी रहेंगे। अब क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल, हम यहाँ पढ़ेंगे माइक्रोब्स के दुश्मन के बारे में। तो जो माइक्रोब्स को जो चीज किल करती है उन्हें हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, अब देखो, एंटी माने होता है अपोज, अपोज माने प्रिवेंट या किल। अब माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स, एजेंट माने ड्रग या मेडिसिन या एजेंट ही होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या है, माइक्रोब्स को किल करने के लिए जो भी एजेंट यूज करते हैं या मेडिसिन यूज करते हैं उन्हें आप जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हो एंटी माइक्रोबियल एजेंट। मतलब माइक्रोब्स के विपरीत ये काम करेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे एक माइक्रोब्स आपका प्रेजेंट है और हम लोग क्या है, यहाँ पे अपना अप्लाई किए एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन अप्लाई किए, तुरंत ही यहाँ पे ये पहुंचेगा और इस बैक्टीरिया फंजाई जो भी यहाँ प्रेजेंट रहेगा उसको किल कर देगा। इस पूरे कंडीशन या प्रोसेस को आप बोल सकते हो एंटी माइक्रोबियल एजेंट को किल, सॉरी फ्रेंड्स, माइक्रोब्स को किल करने की प्रोसेस। और यह कैसे किल हुआ, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब देखो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, these are those agent or drug that are used to kill or inhibit the growth of microorganism। ये ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, या तो बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रोब्स को किल ही कर देते हैं या उसके ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। या तो क्या करेंगे, उसके क्या है, ग्रोथ को या तो कम करेंगे, यहाँ देखो इनहिबिट द ग्रोथ, या तो उसको पूरा तरीके से अच्छी तरीके से किल कर देंगे, या तो उनके ग्रोथ को रोक देंगे, किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, या ग्रोथ को रोकेंगे या तो उसे किल कर देंगे, उन्हें हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब ये वाली डिफिनेशन अगर ना समझ आए तो दूसरी डिफिनेशन भी मैं यहाँ आपके सामने मेंशन किया हूँ। देखो, एंटीमाइक्रोबियल्स आर एजेंट दैट आइदर किल आर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बात वही है, या तो वो किल कर देंगे या तो उसके ग्रोथ को रोक देंगे, उन्हें हम बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट।
अब देखो, दीज आर मेनली वर्क एज माइक्रोबिसाइडल। ये वर्क कैसे करते हैं, या तो माइक्रोबिसाइडल मतलब या तो ये पूरी तरीके से किल कर देंगे बैक्टीरिया को, और माइक्रोबायोस्टैटिक, ठीक है, या तो उसके ग्रोथ को रोक देंगे, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देंगे। यहाँ देखो, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर वही लिखा गया है। माइक्रोबायोस्टैटिक माने वही होता है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोके, उस कंडीशन में आप बोल सकते हो माइक्रोबायोस्टैटिक हुआ, ठीक है। अब देखो, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज माइक्रोबिसाइडल एंड माइक्रोबायोस्टैटिक, ठीक है, तो आप डायरेक्ट वही लिख के आएगा, दोज एजेंट विच आर किल द बैक्टीरिया आर कॉल्ड माइक्रोबिसाइडल। उसके बाद, दोज एजेंट विच आर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड माइक्रोबायोस्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग ही, आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में मेंशन कर लो, ठीक है। माइक्रोबिसाइडल किसे बोलते हैं और माइक्रोबायोस्टैटिक किसे बोलते हैं। साइडल मतलब साइडल, डल मतलब किल, लास्ट में यल आ रहा है तो किल के भी लास्ट में यल आएगा, तो डल किल, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को ये किल करने में काम आएंगे। माइक्रोबायोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब होता है, कह सकते हो हिंदी में अगर इसकी मीनिंग निकाली जाए तो होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी माने होती है संख्या, तो किसी भी संख्या, मतलब ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया की संख्या को कम कर देंगे, ठीक है, तो मतलब ग्रोथ को उसके रोकेंगे, तो उन्हें आप बोल सकते हो माइक्रोबायोस्टैटिक, ठीक। अब देखो, यहाँ तक का आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब देखो, इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है अलग से टॉपिक की इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो इसकी क्लासिफिकेशन हम इनके बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, ये अपने मतलब ये जो भी आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं वो कैसे एक्शन लेते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ मैं क्लासीफाई किया हूँ। तो देखो, ये 5 टाइप से, जनरली 5 टाइप से किया जाता है। हमारा होता है पहला एंटीसेप्टिक, दूसरा डिसइंफेक्टेंट, तीसरा जर्मिसाइड, चौथा बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, उसके बाद पांचवा जो है सैनिटाइजर। तो सभी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। एंटीसेप्टिक वही होता है जो हमारे छोटे से कट या छोटे से घाव वगैरह लग जाते हैं, तब वहाँ बैक्टीरिया का ग्रोथ धीरे धीरे होने लगता है, तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग वहाँ एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। मतलब कह सकते हो, तो ये एंटीसेप्टिक जो होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए ही होता है, ठीक। मतलब इसका हम लोग केवल लिविंग थिंग्स पर ही कर सकते हैं, ना कि नॉन लिविंग पे आप इसको नहीं करोगे। और ये जो डिसइंफेक्टेंट है, ये लिविंग थिंग्स पे नहीं, इसको नॉन लिविंग थिंग्स पे जब इसका यूज होता है तो उसे हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। अब देखो, नॉन लिविंग और लिविंग, आप लोगों ने अपने घरों में क्या है, टाइल्स वगैरह सब लगे होते हैं ना, फर्श वगैरह, तो कभी कभी क्या है, फर्शों की सफाई वगैरह होती है, तो आप उस पर क्या है, फिनाल उनाल यूज करते हो, ठीक है। तो वही फिनाल क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, और वो जो एंटी माइक्रोबियल होता है वो डिसइंफेक्टेंट के कैटेगरी में रखा जाता है। डिसइंफेक्टेंट के कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम उसको नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब नॉन लिविंग सरफेस पर उसका यूज करते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है डिसइंफेक्टेंट। और जो ये एंटीसेप्टिक है, ये हमारे बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई किया जाता है, जब कहीं पे छोटे से चोट या कट वगैरह लग जाते हैं तो वहाँ माइक्रोब्स आके अपना मतलब एक्शन शो कर देते हैं, और वह जो चोट रहती है छोटी सी वो बड़ी होने लगती है, तब हम लोग एंटीसेप्टिक का वहाँ पे यूज करते हैं। अब देखो, जर्मिसाइड का ये क्या है, ये दोनों की एक्शन, मतलब दोनों का एक्शन शो करवाते हैं, मतलब ये एंटीसेप्टिक भी होंगे और डिसइंफेक्टेंट भी होंगे। और यहाँ आपका डाउट क्लियर ही हो गया कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट कहते किसे हैं, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी रखेगा जर्मिसाइड। और देखो, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या है, इनहिबिट करेगा, मतलब उसके कह सकते हो ग्रोथ को वो रोकेगा। उसके बाद सैनिटाइजर, सैनिटाइजर तो सभी को पता है जो कि कोरोना में बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, ठीक है, तो ये सैनिटाइजर। अब मैं एक एक को ब्रीफ में मतलब अच्छे से आपके सामने रखूंगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको एंटीसेप्टिक क्या होता है। दीज आर दोज एजेंट दैट किल्स आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन लिविंग सरफेस आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। आप एंटीसेप्टिक किसे बोल सकते हो, दीज आर दोज एजेंट दैट किल्स आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, हमारे लिविंग सरफेस पर, ठीक है, या तो ये बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को किल करेंगे या तो उसके ग्रोथ को रोकेंगे, उन्हें हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। आपको मेन क्या है पॉइंट फोकस करना है, लिविंग सरफेस, ठीक है। लिविंग सरफेस पे ये क्या करेंगे, या तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकेंगे या तो उसको अच्छी तरीके से पूरा किल ही कर देंगे, उसे आप बोल सकते हो एंटीसेप्टिक होता है। दीज एजेंट आर यूज टू प्रिपरेशन ऑफ सॉप, जैसे कि लाइफ बॉय आता है ना, मतलब साबुन तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, तो वो सॉप मतलब साबुन होता है, कुछ साबुन के बनाने में भी हमारा एंटीसेप्टिक का यूज होता है। और देखो, माउथ वाश, जो हम लोग माउथ वाश आता है ना, मुंह धुलने वाला जो अंदर से गलाला करने वाला, उसमें भी एंटीसेप्टिक का यूज हुआ होता है, और नजल स्प्रे में भी इसका यूज हुआ होता है। अब देखो, एग्जाम्पल इसके क्या है, पोविडीन, बेटाडीन, सिप्लाडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तो जितने एजेंट लिखे गए सभी को पता होगा पोविडीन क्या होती है, बीटाडीन क्या होता है, सिप्लाडीन क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब हमारे एंटीसेप्टिक के कैटेगरी में ही आते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स, डिसइंफेक्टेंट हमारा क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं।
अब देखो डिसइंफेक्टेंट जैसे मैं आपको इस पहले ओवरव्यू में समझा दिया था, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। दीज एजेंट आर आल्सो किल्स आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेंगे, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकेंगे या तो उसको किल ही कर देंगे। एंड यूज ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक इक्विपमेंट रूम, और इसका यूज हम मेनली कहाँ करेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि कोई भी अगर आपके लेबोरेटरी, आप मतलब कॉलेज में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे एक लेबोरेटरी रूम, मतलब लेबोरेटरी तो जरूर होगा, लेबोरेटरी में कुछ मशीनें ऐसी होती हैं उसको क्या है हम लोग बैक्टीरिया से फ्री ही रखते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज हम डिसइंफेक्टेंट का वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर किसी भी रूम को आपको क्लीन करना पड़े और नीचे की सरफेस को मान लो आपको क्लीन करना है, तो हमें बैक्टीरिया से लेस करना उसको ना, वहाँ पे बैक्टीरिया ना प्रेजेंट रहे, तो ये नॉन लिविंग है आपका रूम का जो नीचे का टाइल्स या फर्श जो भी होगा वो नॉन लिविंग है। और हम जब उसी पे डिसइंफेक्टेंट का यूज करके उसको क्लीन कर देते हैं तो वही बोला जाता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे आर बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर। ये क्या है, बैक्टीरियोसाइडल होते हैं नेचर में। अब देखो बैक्टीरियोसाइडल माने क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। और ये क्या है, डिसइंफेक्टेंट आपका एक बैक्टीरियोसाइडल ही होता है नेचर में। एंड केज इरिवर्सिबली टॉक्सिक इफेक्ट, और यह क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट भी शो करता है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, फिनॉल है, अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड इसका एग्जाम्पल होता है। अब देखो जर्मीसाइड, जर्मीसाइड वर्ड से पता चल रहा होगा कि जर्मीसाइड हम लोग कब यूज करते हैं। अब देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है मेनली। जर्म मतलब होता है पैथोजन, मतलब माइक्रोब्स बैक्टीरिया ये सब होते हैं, और साइड मतलब होता है उसी को किल करना। तो देखो यहाँ लिखा गया द वर्ड जर्मीसाइड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड पैथो जर्म्स एंड साइड। जर्म माने होता है वही पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी आप बोल सकते हो। साइड्स मतलब टू किल। जर्मिसाइड आर द सबस्टेंस विच किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म। सीधा साधा बात है कि ये जो है, ये जर्मिसाइड जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दे आर मे सॉरी फ्रेंड, दे आर मेनी टर्म आर यूज इन सेंस ऑफ जर्मिसाइड। अब देखो जर्मिसाइड से रिलेटेड कई सारे टर्म होते हैं, जैसे फंगिसाइड है, बैक्टीरियोसाइड है, वायरसाइड है। तो फंगिसाइड में हम स्पेशली क्या करेंगे, फंगस को किल करने की दवा जब लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं फंगिसाइड। और जब स्पेशली हम लोग बैक्टीरिया को किल करने की दवा लेते हैं उन्हें आप बोल सकते हो बैक्टीरियोसाइड। स्पेशली जब आप वायरस को किल करने की दवा लोगे तो उसको वायरसोसाइड बोल सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग टर्म यहाँ पे यूज हुआ है। अब देखो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, बैक्टीरियोस्टैटिक वही होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकते हैं। दीज एजेंट विच डू नॉट किल माइक्रोब्स, ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल नहीं करते हैं, बट इनहिबिट या कीप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो बाई स्टॉपिंग मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो यार ये उसको तो मतलब पूरी तरीके से किल नहीं करते हैं, लेकिन उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमारे होस्ट में उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा था उसको क्या वो रोक देते हैं। दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। और इसी एजेंट को आप बोल सकते हो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल तो नहीं करते हैं लेकिन उनके ग्रोथ को तो जरूर रोक देते हैं। इस कंडीशन को आप बोल सकते हो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। ठीक है, अब देखो सैनिटाइजर, क्या सैनिटाइजर का यूज सभी ने किया होगा। सैनिटाइजर्स आर आल्सो डिसइंफेक्टेंट। यह क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट माने होता है यह दोनों सरफेस पे यूज किया जाएगा, लिविंग और नॉन लिविंग पे दोनों। विच आर यूज टू क्लीन द बॉडी सरफेस, ये क्या है, बॉडी सरफेस को क्लीन करने के लिए, एज वेल एज अदर थिंग, और भी सभी चीजों को ये क्लीन करने के लिए यूज होता है। जैसे एक से एग्जाम्पल है अल्कोहल। ठीक है, क्या आप लोगों ने पांचों समझ लिया होगा। अब देखो हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब तक क्या है, इसकी टाइप चली ना, अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। ये मैकेनिज्म इसका क्या है, ये बॉडी में जाके कैसे एक्शन शो करता है। हम लोगों ने तो ये मतलब सीख लिया कि ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं, लेकिन अब ये माइक्रोब्स को कैसे किल करते हैं अब हम ये बताएंगे आपको। एंटी माइक्रोबियल एजेंट आर वर्क बाय टू वे, ये दो तरीकों से काम करता है, या तो एक माइक्रोबिसाइडल, एक क्या है माइक्रोबायोस्टैटिक। ठीक है, या तो एक ऐसे एजेंट आते हैं जो हमारे पूरे बैक्टीरिया या पैथोजन को एकदम पूरे तरीके से किल ही कर देते हैं, और दूसरा क्या करता है, उनके ग्रोथ को रोक देता है। तो जो ग्रोथ को रोकता है उन्हें माइक्रोबायोस्टैटिक बोलते हैं, और जो पूरी तरीके से किल करता है उसको माइक्रोबायोसाइडल बोलते हैं। अब देखो नाउ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस परफॉर्म दीज एक्शन बाय थ्री मैकेनिज्म। इसके क्या है, जो भी मतलब एक्शन शो हो रहे हैं वो तीन तरह से किया जाता है। पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा हेलोजेनेशन, तीसरा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो एक एक को अब हम लोग देखेंगे। पहला हमारा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये देखो, द प्राइमरी इंटरेक्शन बिटवीन एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड माइक्रोबियल मेम्ब्रेन। एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो आप लोगों ने अप्लाई किया है और जहां पे माइक्रोब्स का ग्रो हुआ है वो वाली मेम्ब्रेन, दोनों क्या है, इंटरेक्शन होगा। नाउ ऑक्सीडाइज विच के डेथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब वह दोनों ऑक्सीडाइज होंगे तब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ हमारे माइक्रोबियल मतलब मेम्ब्रेन पे जो माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई है वह क्या है, धीरे धीरे वो डेथ होने लगेगा। दीज एजेंट ऑक्सीडाइज्ड एक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोटीन, और ये जो एजेंट होते हैं वो प्रोटीन में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। दिस प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ माइक्रोब्स, और ये जो प्रोटीन होते हैं ना वो मतलब ये माइक्रोब्स के ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए
ज़रूरी होते हैं। और जब हम इन्हीं प्रोटीन को ही ख़त्म कर देंगे तो हमारा ये माइक्रोब्स कैसे ग्रोथ होगा? नहीं होगा। और इसी प्रोटीन को हमें ख़त्म कर देना है, ठीक? तो क्या है, उसके फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ऑक्सीडाइज़ कर देंगे, वह ख़त्म हो जाएगा और क्या है, माइक्रोब्स का ग्रोथ होगा ही नहीं, ठीक है? अब देखो हैलोजिनेशन क्या होता है। हैलोजिनेशन, द कंपाउंड लिबरेटेड हैलोजन लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन एक्ट बाय दिस मेम्ब्रेन। अब देखो हैलोजन फैमिली आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे उसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होते हैं। उसी में से जैसे क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, आयोडीन ले लो, वो क्या है, उसी मैकेनिज्म पे ये काम करते हैं। अब देखो दोज एजेंट कॉमनली एक्ट ऑन पेप्टाइड लिंकेज एंड अफेक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया आर एनी अदर पैथोजन टू ग्रो। ये क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रो कर रहे हैं, वह इनके कैपेबिलिटी को खत्म कर देता है। अब कैसे खत्म करता है? दीज एजेंट डैमेजिंग द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है? जो भी देखो यहाँ पर भी वही प्रोटीन की बात कर रही किया गया है, फंक्शनल ग्रुप जो भी प्रोटीन के हैं उनको क्या है, ये डैमेज कर देता है, ठीक है? इसका एग्जांपल क्या है? क्लोरीनेटेड लाइम। आप इसका यूज कर सकते हो, क्लोरीनेटेड लाइम अगर आप यूज कर सकते हो तो हैलोजिनेशन की प्रोसेस आपको वहां दिखेगी और वहां आपके माइक्रोब्स जो है मतलब इजिली किल या उसके ग्रोथ को रोक सकते हैं आप। अब देखो प्रेसिपिटेशन क्या होता है। In this, metal ion act by protein binding or protein precipitation that form complex which inactivate the protein। अब ये क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स तरह मतलब एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जो कि प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देता है। जब प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाएगा तो हमारा माइक्रोब्स का ग्रो नहीं होगा और हमें उसी को तो रोकना है। जब माइक्रोब्स का ग्रो नहीं होगा तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, तो उस कंडीशन को आप प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब देखो हम नेक्स्ट की बात करेंगे। इसमें कई सारे आपको एजेंट पढ़ने हैं, मतलब दवा पढ़ना है। ये जो हम लोग करते चले आ रहे हैं, ये हम किस मतलब मेडिसिन का यूज करेंगे, या तो किस एजेंट का या तो किस ड्रग का यूज करेंगे। अब हम सारे मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आपका है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा है बोरिक एसिड, तीसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, चौथा क्लोरीनेटेड लाइम और पांचवा है आयोडीन, ठीक है? अब इन सभी का हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, एक एक करके हम लोग ये देखेंगे। अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट आपका होता क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है KMnO4। मॉलिक्यूलर वेट आपका होता है 158 ग्राम पर मोल। और अदर नेम्स इसका मतलब होते हैं कैंडीज क्रिस्टल। आपके एग्जाम में अगर कैंडीज क्रिस्टल के नाम से पूछ लिया गया तो आप पोटेशियम परमैंगनेट ही लिख के आना, ठीक है? अब इसके प्रिपरेशन की हम लोग बात करेंगे, जो कि सिलेबस में मेंशन किया गया है कि हमें सबका प्रिपरेशन पढ़ना है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोटेशियम मैग्नेट विच इज ऑक्सीडाइज बाई क्लोराइड और अंडर एसिडिक कंडीशन। अब देखो ये जो पोटेशियम मैग्नेट होते हैं उसको जब हम लोग क्लोराइड के मतलब प्रेजेंट में उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट जो है मिल जाता है, ठीक है? ये तो जनरल सा तरीका था, मतलब एक आसान तरीका, इसको आप इजीली याद भी कर सकते हो। देखो K2MnO4, ठीक है, प्लस Cl2। अब देखो KMnO4 प्लस Cl, ठीक है, KCl होगा। तो हमें यही इसी से तो मतलब है पोटेशियम परमैंगनेट आपका मिल गया। ये दो मतलब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये देखो पोटेशियम परमैंगनेट हमारा जो था ऊपर हमें जिसको बनाना था वो इजीली तरीके से हमें मिल चुका, ठीक? अब देखो इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, जो आपके पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं इसके प्रॉपर्टी भी कुछ होते हैं, ये भी हम जान लेंगे। इसका कलर जो होता है डार्क पर्पल होता है, पहली बात। और ऑर्डर जो इसका होता है ऑर्डरलेस, मतलब कह सकते हो तो गंध जो इसे है तो ये गंधहीन होता है, इसमें कोई सेंट ही नहीं रहता है। और इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़े मीठे से रहेंगे, मतलब स्वीट इन टेस्ट। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसको आप लोग वाटर में अच्छे तरीके से इसको डिजॉल्व करवा सकते हैं, मतलब सॉल्युबल इन वाटर। अब इसका मेडिसिनल यूज क्या होता है ये भी हम देख लेंगे। इट इज यूज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इसको सबसे पहले तो आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट पढ़ रहे हैं तो ये तो कॉमन ही है ना, एंटी माइक्रोबियल एजेंट आप लोग जरूर लिखिएगा कि ये क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में यूज होते हैं। इट्स लो कंसंट्रेशन, इट इज यूज फॉर क्लीनिंग वुंड। अगर इसका क्या है कंसंट्रेशन हम लो करके दें तो यह क्या है घावों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है? कहीं कट जल जाओ तो भी इसका यूज वहां कर सकते हो। इट इज यूज एट एंटीडोट। अब इसका हम लोग यूज करते हैं एंटीडोट। अब समझो एंटीडोट क्या होता है, डिस्ट्रॉय इफेक्ट ऑफ पॉइजन। अगर कोई भी पर्सन पॉइजन खा लिया है तो उसको क्या है एंटीडोट दिया जाता है, ठीक है? तो एंटीडोट हमारा वही होता है जो कि पॉइजन के इफेक्ट को कम करे। तो ये क्या है जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ये पॉइजन के इफेक्ट को भी कम करता है। हमारा दूसरा जो एजेंट है फ्रेंड्स वो है बोरिक एसिड, ओके? अब देखो हम बात करेंगे बोरिक एसिड क्या होता है, ठीक? दूसरा आपका था बोरिक एसिड ही। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H3BO3। इसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला H3BO3 होता है। और वेट इसका होता है 61.83 ग्राम पर मोल। और इसको अदर नेम में आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन बोरेट, ठीक है? ये इसका अदर नेम है। अब इसके प्रिपरेशन की हम बात करें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ बोरैक्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये हम बनाते कहते हैं बोरैक्स का जो है मतलब रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलो बाय
एडिशन ऑफ वाटर, और उसमें हम लोग क्या है वाटर का भी ऐड करते हैं। अब देखो इधर बोरैक्स है, इधर सल्फ्यूरिक एसिड है जो आपकी कंसंट्रेटेड है, और इसी में हम लोग क्या है वाटर का भी ऐड करते हैं। जब तीनों को ऐड करके एक रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बोरिक एसिड यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, तो इसी को आप बोल सकते हो प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड, इजी वे में। ठीक, इसको अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान तरीका मैंने ढूंढ के लाया आप लोग के लिए केवल। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके जो कलर होते हैं ये व्हाइट होते हैं, और इसके जो ऑर्डर होते हैं या ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब इसमें स्मेल ही नहीं रहता है। उसके बाद टेस्ट इसका क्या है, टेस्टलेस, इसका कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं रहता है। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, और इसको हम लोग पानी में अच्छी तरीके से डिजॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसका मेडिसिनल यूज क्या होता है, यूज इन आई वॉश एंड माउथ वॉश इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन एट ए कंसेंट्रेट ऑफ 2.5 टू 4.5%। अब देखो ये क्यों लिखा गया है 2.5 टू 4.5%, अगर इसका कंसंट्रेशन है किसी भी सोल्यूशन में तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं आई वॉश या माउथ वॉश में। ठीक है, अब देखो वर्क एज बैक्टीरियोस्टैटिक, और इसका जो मतलब आप इसको बैक्टीरियोस्टैटिक में भी यूज कर सकते हो, मतलब जहाँ पे आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना है वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो बोरिक एसिड का। ठीक है, अब देखो जैसे आप लोग अपने घरों में जरूर देखा होगा, किसी किसी घरों में तो ऐसा होता होगा, जो आपका चावल रखा जाता है तो चावल आपका रखा जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, मतलब 4 6 10 महीना जो भी होता है, तो उसी में हम लोग ऐड कर देते हैं अपना बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड क्यों ऐड किया जाता है, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। अब देखो बैक्टीरियोस्टैटिक इसलिए उसमें यूज किया जाता है कि हमारा चावल जो है उसमें बैक्टीरिया का ग्रो ना हो। ठीक है, तो उसी बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये रोकता है हमारा बोरिक एसिड, तो इसीलिए इसका यूज हम करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक के तौर पर। ठीक है, अब देखो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, स्टार वाले भैया आ चुके हैं यहाँ पे जिनका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे लगा है स्टार। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है H2O2, और मॉलिक्यूलर वेट इसका है 34 ग्राम पर मोल, और इसको अदर नेम से आप पर हाइड्रोक्साइड एसिड भी बोल सकते हो। इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम पेरोक्साइड विथ कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठंडे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम पेरोक्साइड को जब आप ऐड करोगे, दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड इजी तरीके से बन जाएगा। ओके, अब देखो ये जो बन गए तो इनकी हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। इनकी प्रॉपर्टी देखो, ये कलर में होते हैं कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता है, ना तो इनका कोई ऑर्डर होता है, ऑर्डरलेस होते हैं। इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा कड़वा होता है, मतलब बिटर टेस्ट, और ये पानी में इजीली तरीके से डिजॉल्व हो सकते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी इनकी सॉल्युबल इन वाटर होती है। अब देखो इन पे ऐसे भी करना है, हमें ऐसे करना था ना, जिस पे स्टार लगा है सबका ऐसे हमें देखना होता है। तो इसका प्रिंसिपल, ये जो ऐसे है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। ये आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो एनालिसिस की प्लेलिस्ट आप चेक करिए, जो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे मैं इसका पूरा बात किया हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन की। ओके, अब देखो 10 ml ऑफ द सैंपल इज डाइल्यूटेड विथ 250 ml ऑफ प्योरीफाई वाटर। 10 ml हम लोग क्या है सैंपल सोल्यूशन लेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे 250 ml प्योरीफाई वाटर में। टेक 25 ml ऑफ एबव सोल्यूशन एंड 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 25 ml सोल्यूशन हम और लेंगे और उसी में 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड और ऐड कर देंगे। उसके बाद टाइट्रेट करेंगे उसको 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन के साथ। उसके बाद जब पिंक कलर मिल जाता है तो हमारा तैयार हो जाता है, क्या फ्रेंड्स तैयार होता है आपका ये जो आपके थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये इजी तरीके से बन जाते हैं। अब देखो इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट में इसका यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट मतलब होता है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग सरफेस पे प्रेजेंट बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होता है। ठीक है, यूज एज जर्मिसाइडल, और इसको हम लोग जर्मिसाइडल में भी यूज करते हैं, मतलब जर्म्स को किल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और इसको टूथ व्हाइटनिंग, मतलब किसी किसी के दांत जब पीले पड़ जाते हैं तो दांत को सफाई में, मतलब कह सकते हो दांत को सफेद बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। आल्सो यूज रिमूविंग ईयर वैक्स। अब देखो कानों की जो मतलब कानों में से गंदगी निकलती, कचरे निकलते हैं, उसको भी साफ करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब देखो फिर क्लोरीनेटेड लाइम पे भी आपका स्टार लगा है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है फ्रेंड्स CaOCl2 इंटू H2O। मॉलिक्यूलर वेट इनका होता है 142.98 ग्राम पर मोल, और इसका अदर नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अगर ये ब्लीचिंग पाउडर के नाम से पूछा जाता है तो आप क्लोरीनेटेड लाइम ही पूरा कहानी उसकी लिख के आइएगा। अब देखो इसका प्रिपरेशन क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ क्लोरीन गैस एट अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का हमें क्या है टेम्परेचर देना है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस को ऐड करना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे दोनों को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारा क्लोरीनेटेड लाइम क्या है इजीली तरीके से बन के निकल जाएगा। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है व्हाइट, और आर्डर जो होता है वो क्लोरीन की तरह होता है। ठीक है, इसका आर्डर, और इसका सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एल्कोहल और वाटर दोनों में ये
डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब सॉल्युबल हो जाते हैं। इसका मेडिसिनल यूज क्या होता है, इसको हम लोग क्या है एंटी माइक्रोबियल, मतलब माइक्रोब्स को किल करने में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट एंड एंटीसेप्टिक एजेंट, ठीक है, एंटीसेप्टिक एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट में दोनों में हम इसका यूज कर सकते हैं क्लोरिनेटेड लाइम का। लोकली यूज इन डिप्थीरिया, और इसको कहीं कहीं मतलब कभी कभी इसका यूज हम डिप्थीरिया में भी कर सकते हैं, ठीक है, डिप्थीरिया एक डिजीज है। अब देखो इसका ऐसे, ये आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन पे पूरा बेस्ड है, और इसमें इंडिकेटर का यूज हम लोग करते हैं स्टार्च म्यूसिलेज, ये भी आपका एक इंडिकेटर होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं क्लोरिनेटेड लाइम के ऐसे में, ठीक। वे एक्यूरेटली 4 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड टाइट्रेटेड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, 4 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर हम लोग क्या करेंगे वेट कर लेंगे, ठीक है, एक्यूरेट वेट कर लेंगे, और टाइट्रेट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और थोड़ा सा पानी लेके उसको क्या हम लोग टाइट्रेट करना स्टार्ट कर लेंगे। द रिजल्टेंट सोल्यूशन इज ट्रांसफर इनटू टाइट्रेशन फ्लास्क, अब जो सोल्यूशन हम बनाए हैं उसको टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या ट्रांसफर कर देंगे, मतलब उसमें पलट देंगे, एंड मेकअप द वॉल्यूम अप टू द मार्क, और जहां तक हमें मार्क लगा है वहां तक हम लोग क्या है वॉल्यूम को मेकअप कर लेंगे, मतलब वहां तक वॉल्यूम को बना लेंगे कह सकते हो। तो वहां तक ये जो बने रहते हैं ना रीडिंग, आप यहाँ तक मान लो लेना है तो यहाँ तक आप पानी को ऐड करते करते यहाँ तक बना लो। उसके बाद 100 ml ऑफ सस्पेंशन इज ट्रांसफर इन अनदर फ्लास्क, और क्या है 100 ml सस्पेंशन क्या दूसरे फ्लास्क में हमें ट्रांसफर कर लेना, मतलब रख लेना है। उसी में 3 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन का ऐड कर देना है। उसके बाद देखो द लैबोरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड विथ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्ट म्यूसिलेज एज एन इंडिकेटर। अब हम क्या है लैबोरेटेड आयोडीन का टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है, और किसका यूज करेंगे स्टार्च म्यूसिलेज का, स्टार्च म्यूसिलेज इंडिकेटर का वहां पे हम लोग यूज करेंगे। अब देखो आयोडीन किसे बोलते हैं, ठीक है, आयोडीन हमारा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका होता है I2, और इसका वेट होता है 253.8 ग्राम पर मोल, इसका होता है मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटेशियम आयोडाइड विथ डाइल्यूट H2SO4 एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, हीटिंग पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग गर्म करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ और मैग्नीज ऑक्साइड के साथ, तो हमारा बनता है आयोडीन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका आयोडीन बन गया जब हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड के साथ डाइल्यूट H2SO4 और मैग्नीज को गर्म किया, तो हमारा आयोडीन इसी तरीके से बन के निकल गया। अब इसका प्रॉपर्टी देख लो, ये वायलेट होते हैं, इसका ऑर्डर जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, और इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन वाटर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब गलत लिखा गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लोग करेक्शन कर लो, इनसॉल्युबल इन होता है एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल आप यहाँ कर लो, और सॉल्युबल इन वाटर ये तो सही है, ठीक। अब देखो इसका मेडिसिनल यूज क्या है, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट में, और एंटी माइक्रोबियल्स में यूज कर सकते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एंटीसेप्टिक, और ये एक बहुत ही अच्छी तरह से मतलब अच्छी तरीका का ये एक एंटीसेप्टिक होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और अगर और भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।